हिमाचल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन उन्हें भगवा पार्टी से टिकट मिलता है या नहीं, इस बात की चिंता उन्हें सताने लगी है। 6 विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन्होंने इन तीनों के साथ साथ बीजेपी की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं, क्योंकि जो 6 चुनाव लड़े थे वो भी इन्हीं के साथ ही थे। उनमें से 4 औंधे मुंह गिरे हैं तो 2 अपनी ही लाज बचा पाए हैं। ऐसे में क्या अब फिर से होने वाले 3 उपचुनाव में बीजेपी इन तीनों पर दांव खेलती है या नहीं, बड़ा सवाल बन गया है। इन तीनों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर व हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं। अगर बीजेपी इन तीनों को टिकट देती है तो भगवा पार्टी को अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इस्तीफा मंजूर होने पर तीनों पूर्व निर्दलीय विधायक अब बीजेपी के तौर पर उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस्तीफे मंजूर होने के बाद अब 6 महीनों के भीतर उपचुनाव होने हैं, जो सितंबर या अक्टूबर में पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ ही करवाए जा सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य पद के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुए दल बदल के इस सिलसिले ने अब नई सियासी चर्चा शुरू कर दी है। चर्चा ये है कि अयोग्य घोषित किए कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को टिकट देने का ये दाव भाजपा के लिए सही नहीं बैठा, इसलिए 6 में से 4 सीटों में भाजपा चूक गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए धनबल बनाम जनबल का मुद्दा बनाकर बीजेपी के चाल को नहीं चलने दिया। ऐसे में स्वाभाविक रूप से अगले उपचुनाव में सीएम इसी मुद्दे के हथियार को और पहनाकर इन निर्दलीय पूर्व विधायकों पर निश्चित तौर पर वार करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन तीनों को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की पेशकश करके ही पार्टी में शामिल करवाया है। अब बीजेपी को या तो टिकट देने का वचन निभाकर एक बार फिर से जोखिम लेना होगा या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अगर बीजेपी के सामने दूसरा रास्ता अपनाने की नौबत आई तो इनके टिकटों पर संशय खड़ा हो सकता है। पिछले दिनों पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि अगर बीजेपी का टिकट मिलेगा तो वे चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए प्रचार करेंगे। खैर, अब ये देखना होगा कि बीजेपी क्या इन तीनों का जोखिम उठा पाती है या नहीं।